अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जुडिशरी के दरमियान लड़ाई मजीद तूल का शिकार और मजीद संगीन होती जा रही है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा पंजाब की वज़ीर आला मियां साहब की साहबजादी मरीम नवाज ने एक तकरीब से खुताब किया और उसके दौरान जजिस पर भरपूर वो गरजी भी और बरसी भी। उन्होंने जजिस को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो पॉलिटिक्स का घर करार दिया और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, ये वो जजेस हैं जो एक मखसूस पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस मुल्क पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं और ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाए और उनको हुकूमत दी जाए। ये एक निहायत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि ये इल्ज़ाम भी है या फिर ये उनका तज्जिया है या फिर उनके अल्फाज हैं, लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जुडिशरी के दरमियान लड़ाई को मजीद तूल देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 2017 में भी जुडिशरी के साथ एक लड़ाई थी, जिसके बाद मियां साहब नाअहल हुए, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट भी आई, फिर एक बड़ा लंबे अरसा तक जुडिशरी की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई अच्छी खबरें नहीं मिलती थी। फिर काजी फायजी साहब के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जुडिशरी पर एतमाद बढ़ा और जुडिशरी की तरफ से उनको कुछ केसेस में रिलीफ मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जुडिशरी इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ चुके हैं और आज वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा अपनी तकरीर के दौरान इस बात का इजहार किया और बार बार पॉइंट आउट किया कि जजेस दोबारा एक मखसूस सियासी जमात को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका हम सबको अंदाजा है कि किस तरह मखसूस नशिस्तों के इसका फैसला आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत खतरे का लहाक हो चुकी है और ये हुकूमत अब एक रेत की दीवार तस्वुर की जा रही है जो किसी भी जरा सी भी हवा के झोंके के साथ गिर सकती है, जिसकी तज्जिए फिंच रिपोर्ट के बाद अब इनके अपने रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं और दिगर भी कर रहे हैं। ये सब चीजें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ आज जुडिशल काउंसिल का इजलास भी था जिसमें 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी दे दी गई है। एक मियां मजहर खलील साहब और दूसरे चौधरी मसूद तारिक साहब, सरदार तारिक साहब, जो कि अभी भी रिसेंट रिटायर्ड हुए थे, जो कि काजी फाजिल साहब के बाद सबसे सीनियर मोस्ट जज थे और वो फिर रिटायर्ड हो गए थे और चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे। अब वो उनको एडहॉक जजेस तैनात करने की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी है। इन पर 9 टोटल जुडिशल कमीशन के अरकान थे, इनमें से 8 जजेस ने इस इत्तफाक़ी राय का इजहार किया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनके खिलाफ वोट दिया कि इनको तैनात नहीं करना चाहिए। बहरहाल इनकी इन 2 नामों की मंजूरी हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट में ये बतौर एडहॉक जजेस अपनी, अगर ये लोग माजरत नहीं करते, क्योंकि पहले खबर आ रही थी मजहर खलील साहब ने भी माजरत कर ली है लेकिन इनके नाम पर इत्तेफाक हो गया। अब देखते हैं उनकी तरफ से कोई मजीद स्टेटमेंट आती है या नहीं आती। सोच नशिस्तों के केस के हवाले से बहुत ये तासुर आ रहा था कि कभी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नशिस्तें नहीं देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पहले भी मिसालें मौजूद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में इंतखाबात पंजाब पर खबर पतूंगा का एक फैसला सुनाया था, तब भी इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। अब भी यही तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी एक डबल पॉलिसी अपनाई है और उन्होंने एक तरफ तो ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि आईनो कानून के मुताबिक ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलती ही नहीं है, क्योंकि इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। अब वो इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वो 13 अरकान जिनमें से 8 अरकान इसको दे चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन को वहां भी जाकर इस सुबकी का सामना होगा, क्योंकि अब वो जब तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो 8 जजेस जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में फैसला सुना चुके हैं वो इस केस को सुनेंगे। जाहिर है जब उन्होंने पहले वो केस सुना और उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नशिस्तें ये मिलती हैं और उनकी बनती हैं, तो वो रिटर्न ऑर्डर और तहरीरी फैसले में भी उसकी तशरीह भी यही होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन को नशिस्तें देनी पड़ेंगी। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि उसको कितना लंबा प्रोसेस करता है और करने में रुकावट इसमें खड़ी करता है। उसके बाद इम्तिहान होगा स्पीकर साहब का कि स्पीकर इस पर मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेते भी हैं या नहीं लेते।